राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का अब एनडीए से कोई भी नाता नहीं रहेगा। पारस ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और सरकार को दलित विरोधी बताया। ये घोषणा पटना में रालोजपा द्वारा आयोजित बापू सभागार कार्यक्रम में उस दौरान की गई थी, जब पशुपति पारस ने आज बड़ा ऐलान करते हुए ये घोषणा किया है कि अब उनका एनडीए के साथ कोई भी संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आज से वो एनडीए के साथ ही नहीं है, एनडीए से उनका कोई संबंध नहीं अब रह गया। पशुपति पारस ने यह भी मांग की है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाए। साथ ही साथ यह भी जानकारी दी गई है कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। पारस ने एनडीए की भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों पर हमला करते हुए कहा कि ये सरकारें भ्रष्ट और दलित विरोधी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सदन में अंबेडकर साहब का अपमान किया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वो सभी 243 सीटों पर अपनी पार्टी की तैयारी करेंगे और पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव के समय जो भी सम्मान देगा उन्हें वे उसके साथ जाएंगे। यह निर्णय वे अकेले नहीं लेंगे, बल्कि पार्टी के सभी नेता मिलकर बैठकर तय करेंगे कि किसके साथ विकास और किसके साथ गठबंधन करना चाहिए। फिलहाल पार्टी सभी सीटों पर स्वतंत्र रूप से तैयारी करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन किसके साथ जाता है और इस रोमांचक जंग में कौन बाजी मारता है। झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, जहां राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के कथित बयान में संविधान से ऊपर शरीयत कानून को मानता हूं, उन्होंने इस तरह से यह बयान दिया है। इस पर विवाद अब गहराता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने इस बयान को राष्ट्र विरोधी और संविधान के अपमान की श्रेणी में रखते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में प्रेस वार्ता करते हुए इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने कहा कि यह बयान केवल एक मंत्री की निजी राय नहीं, बल्कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सोच को उजागर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी गठबंधन के लोग केवल संविधान की किताब पॉकेट में लेकर घूमते हैं, असल में उन्हें संविधान की कोई परवाह नहीं है। मरांडी ने बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती के दिन इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और अक्षम्य अपराध भी बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि हफीजुल हसन को बिना किसी देरी के मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। भाजपा नेता ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा से स्पष्ट सवाल किया कि क्या वे हफीजुल हसन के बयान से सहमत हैं या असहमत। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मंत्री को नहीं हटाया गया तो यह माना जाएगा कि पूरी गठबंधन सरकार उनके बयान का समर्थन करती है। मराठी ने आगे ये भी कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में डूबा ईडी गठबंधन जो है वो शरिया के आधार पर देश और राज्य को चलाना चाहता है। हिंदू त्योहारों पर होने वाले पत्थरबाजी और तनाव इसी नीति का परिणाम है। उन्होंने ऐलान किया है कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में आंदोलन करेगी और जनता को बताएगी कि उत्तर झारखंड और मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की प्राथमिकता संविधान नहीं बल्कि धार्मिक कट्टरता है। भाजपा का कहना है कि वह इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और पूरे राज्य में जोरदार आंदोलन करेगी। वहीं मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर भाजपा सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि वह संविधान की शपथ लेकर पद की शपथ लेते हैं, उन्हें शरीयत की शपथ लेकर पथ पर जो पद है उस पर बैठना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि देश और संविधान से चलता है। फिलहाल हफीजुल हसन के बयान पर झारखंड में जमकर सियासत देखने को मिल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि मामले में आगे और क्या मोड़ लेता है। पहले तो आप सबको ध्यान में आया होगा कि झारखंड सरकार के एक मंत्री हफीजुल अंसारी उसका बयान आया है। उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत के कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है।
वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें निकली जो भारत की संविधान को नहीं मानता है। राष्ट्रपति में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।